स्वागत है आपके साथ। मैं हूं ज्योति मिश्रा। टाइम्स नाउ नवभारत पर आप सबका स्वागत है। और चलिए प्राइम एट 4 की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने मोर्चा संभाल लिया है। सुनीता ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला है। सुनीता केजरीवाल का मोदी सरकार पर यह हमला आप वीडियो मैसेज के जरिए भी देख पाएंगे और कहा कि दिल्ली के लोगों के साथ धोखा किया गया है। सुनीता केजरीवाल ने आरोप लगाते हुए कहा, सत्ता के अहंकार में केजरीवाल को गिरफ्तार करवाया गया है। केजरीवाल का जीवन देश को समर्पित है। तो आज मीडिया से मुखातिब हुई और सामने आई सुनीता केजरीवाल, जिन्होंने अपने पति का संदेश जो है वो पढ़ा और कहा कि केजरीवाल का कतरा कतरा देश के लिए समर्पित है। सत्ता के अहंकार में केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है। तो अपने पति का वीडियो मैसेज जो है वो उन्होंने आज कन्वे किया और जनता से रूबरू हुई इस वीडियो मैसेज के जरिए। तो जिस तरीके से सत्ता पर सवाल उठाते हुए मोदी सरकार पर उन्होंने आरोप जो है वो लगाए और केजरीवाल की गिरफ्तारी के पीछे भी सत्ता के दुरुपयोग का आरोप लगाया। भारत के अंदर और बाहर ढेरों ऐसी शक्तियां हैं जो भारत को कमजोर कर रही हैं। हमें सचेत रहकर इन शक्तियों को पहचानना है, इन शक्तियों को हराना है। और भारत में ही ढेरों ऐसे लोग हैं, ढेरों ताकतें हैं जो देशभक्त हैं, जो भारत को आगे बढ़ाना चाहती हैं। इन ताकतों के साथ जुड़ना है और इन्हें और मजबूत करना है। दिल्ली की मेरी माँ बहनें सोच रही होंगी, केजरीवाल तो अंदर चला गया, पता नहीं अब 1000 रुपया मिलेगा या नहीं। मेरी सभी माताओं और बहनों से अपील है, अपने भाई और अपने बेटे पर भरोसा रखो। ऐसी सलाखें नहीं जो आपके भाई और आपके बेटे को ज़्यादा दिन अंदर रख सके। मैं जल्द बाहर आऊँगा और अपना वादा पूरा करूँगा। सुनीता केजरीवाल को आपने सुना, लेकिन केजरीवाल ने अपनी पत्नी के जरिए क्यों ये चिट्ठी पढ़वाई? केजरीवाल के संदेश के पीछे की क्या है इनसाइड स्टोरी? चलिए आपको इन ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। जेल से चिट्ठी लिखकर केजरीवाल पार्टी को एकजुट रखने की कोशिश कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को कुर्सी जाने का डर सताने लगा है और अगर राबड़ी मॉडल पर ही वो अपनी पत्नी को सीएम बना देते हैं तो उन पर सवाल उठ सकते हैं। अगर वो किसी दूसरे को सीएम बनाते हैं तो पार्टी टूटने का डर होगा। वहीं पार्टी के ज्यादातर विधायकों पर कई आरोप लगे हुए हैं जो किसी भी वक्त जेल जा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, दूसरे को मुख्यमंत्री बनाने पर पार्टी पर केजरीवाल का दबदबा कम हो जाएगा। ऐसे में फ्रंट फुट पर अपनी पत्नी को ले आए और उनसे जो चिट्ठी है वो पढ़वाई। और ऐसे में देखिए, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। आप विधायक सोमनाथ भारती से टाइम्स नाउ नवभारत संवाददाता पुलकित नागर ने खास बातचीत भी की। सोमनाथ भारती हमारे साथ हैं। सर, कि क्या आज विरोध की क्या वजह? विरोध के कुछ नहीं, देखिए आज तो हम शहीद भगत सिंह जी के सामने आए थे और आज हमने उनके सामने शपथ लिया है कि जिस भारत की परिकल्पना आपने की थी, जिस आजाद भारत परिकल्पना आपने की थी, उसको बचाने का संकल्प दोबारा लिया है। देखिए एक वक्त आज डेमोक्रेसी खतरे में है, संविधान खतरे में है। भाजपा एक तरह से आताताई बन गई है, एक तरह से डिक्टेटर बन गई है। आज डिक्टेटोरियल सरकार के खिलाफ पूरा भारत इकट्ठा हो रहा है। अच्छा, अरविंद केजरीवाल की पत्नी आज पहली बार सामने आई, सुनीता केजरीवाल, और उन्होंने अरविंद केजरीवाल का जो भावुक लेटर था वो पढ़ के सुनाया। देखिए हो क्या रहा है कि इस वक्त अरविंद केजरीवाल जी की वाइफ ही नहीं, पूरा भारत एकत्रित हो गया है। पूरा भारत आज एक साथ हो गया है और ये एक तरफ है भारतीय जनता पार्टी, दूसरी तरफ है भारतीय जनता। वहीं इस बार 2024 लोकसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस पार्टी आज चौथी लिस्ट जारी कर सकती है और आपको बता दें 50 उम्मीदवारों का नाम इसमें हो सकता है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान और उत्तराखंड से उम्मीदवारों का ऐलान किया जा सकता है। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल भी इसमें शामिल होंगे और 31 मार्च को कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो जारी हो जाएगा। तो बड़ी खबर 2024 लोकसभा चुनाव से जुड़ी है। आपको बता दें कांग्रेस पार्टी अब तक 3 बार लिस्ट जारी कर चुकी है उम्मीदवारों की। आज चौथी लिस्ट जारी होने की उम्मीद सूत्रों के हवाले से जताई जा रही है। वहीं इसमें 50 उम्मीदवारों के नाम शामिल हो सकते हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश, राजस्थान और उत्तराखंड समेत तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के जो कैंडिडेट्स होंगे उनका भी नाम शामिल हो सकता है।
1 मार्च तक मैनिफेस्टो भी जारी किया जाएगा। लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश से बड़ी और अहम खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश में मिशन 80 में जुटी बीजेपी मथुरा से यूपी जो है मिशन की शुरुआत करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां से प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। 27 मार्च को मथुरा में सीएम योगी आदित्यनाथ एक सम्मेलन करेंगे और प्रबुद्ध सम्मेलन में पार्टी की नीतियों पर चर्चा होगी। पार्टी की ओर से प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री हर दिन एक क्षेत्र में 3-3 सम्मेलन करेंगे। पहले दिन 27 मार्च को सम्मेलन की शुरुआत मथुरा से होगी। इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ मेरठ और गाजियाबाद जाएंगे। तो मिशन उत्तर प्रदेश के लिए अब जो है यूपी सरकार भी जुट चुकी है। 80 की 80 सीटों पर फतह करने के लिए 27 मार्च से मथुरा से जो बिगुल है वो बच सकता है चुनाव प्रचार का। और योगी आदित्यनाथ यहां प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करेंगे। एक एक क्षेत्र में 3-3 सभाएं करेंगे और रोजाना ऐसे कई चुनावी रैलियां होंगी, जिससे आने वाले दिनों में पूरे उत्तर प्रदेश के 80 सीटों पर चुनाव प्रचार किया जा सके। यूपी में बीजेपी मिशन का आगाज मथुरा से क्यों हो रहा है, इसके क्या हैं सियासी मायने, चलिए फिर से आपको इन ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। मथुरा से 2024 का चुनाव के लिए बड़ा संदेश दिया जाएगा और चुनावी एजेंडा अयोध्या से होते हुए मथुरा शिफ्ट हो जाएगा। वोटर्स को सीधा संदेश कि अब बारी मथुरा की आ गई है। 24 साल बाद केशव वाटिका का ताला भी खोला गया। अयोध्या की तरह मथुरा के विकास का भरोसा जो है वो जीता जाएगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को जीतने की बड़ी चुनावी रणनीति समाजवादी पार्टी के चुनावी गढ़ों में लगेगी सेंध। विपक्ष के जाति कार्ड की काट भी क्या कृष्ण बनेंगे और विकास के साथ साथ हिंदुत्व का बेहद कारगर चुनावी दांव जो है अब तक ट्राइड एंड टेस्टेड आजमाया हुआ चुनाव में फायदा दिलाने वाला दांव एक बार फिर आजमाया जाएगा। और ऐसे में देखिए हिमाचल के सियासत से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम सुक्खू की कुर्सी जो है वो खतरे में बताई जा रही है और एक बार फिर से यहां पर सियासी संकट के बादल मंडराने लगे हैं। दरअसल हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के 6 बागी विधायक बीजेपी में शामिल हो गए हैं और अनुराग ठाकुर की मौजूदगी में इन सभी विधायकों ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। विधायकों में सुधीर शर्मा, राजेंद्र राणा मौजूद हैं जो बीजेपी में शामिल हुए। विधायक रवि ठाकुर, इंद्रदत्त लखनपाल बीजेपी से जुड़े। विधायक देवेंद्र भुट्टो और चैतन्य शर्मा भी बीजेपी में आ गए। तो ये कांग्रेस के वो तमाम विधायक थे जो पहले बागी हुए और अब बीजेपी के सदस्य बन गए हैं। वहीं 3 निर्दलीय विधायक भी हैं जो बीजेपी में शामिल हुए। तो जनता का गुस्सा इन 6 विधायकों के रूप में भी देखने को मिला कि क्या आक्रोश जनता में है अपनी ही चुनी हुई सरकार के प्रति। और इन 6 विधायकों ने उस समय राज्यसभा के चुनाव में श्रीमान हर्ष महाजन जी को चुनने का कार्य भी किया। आज मैं ज्यादा लंबी बात ना करते हुए इतना ही कहूंगा कि आपने अनेक राज्यों में देखा है कि बड़ी तादाद में लोग अन्य दलों को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। ये भी चाहते हैं कि मोदी जी ने विकसित भारत का संकल्प रखा है, उस विकसित भारत में इनका भी योगदान हो। हम सबका भी यही है कि जितना बड़ा हमारा भारतीय जनता पार्टी का परिवार होगा उतनी ताकत के साथ हम जनता की सेवा कर पाएंगे। और हिमाचल प्रदेश को तो मोदी जी ने अपना दूसरा घर माना है, कोई कमी कहीं नहीं छोड़ी।